बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं और घर में आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये, यहाँ तक कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलें फिर हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लेनी है और उसको इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। चाहे तो आप इसको ज्यूलियन कट भी कर सकते हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून के जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें स्पैगेटी मसाला डालेंगे, जो स्पैगेटी के साथ आता है। अगर वो ना हो तो आप इसके अंदर बारबेक्यू मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के जितना हम ये मसाला ऐड करेंगे और इसे मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर मलाई बोटी मसाला भी ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा और अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो बहुत मज़े का जायका आता है चिकन के अंदर। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के जितना नमक डाला है। आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, ताकि एक एक बोटी के अंदर मसाला रच जाए। क्योंकि हम 500 ग्राम के जितनी ये चाउमीन बना रहे हैं, तो हमने चिकन भी उतनी ही ली है, बराबर बराबर, और मसाले भी उसी हिसाब से हमने डाले हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो इन मसालों की तादाद को अपने हिसाब से हाफ़ कर लीजिएगा। मैरिनेशन के लिए हम कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम देंगे चिकन को, ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें रच जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 किस्म की सब्जियाँ ले ली हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में लेना चाहें आप ले लें। मैंने यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी तीनों ले ली हैं और इनको जूलियन कट कर लिया है। अब जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम अपनी स्पैगेटी को जो है वो बॉयल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक देचके में पानी ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डालना है और नमक डालना है 2 टीस्पून के जितना। ऑयल में हम लोग क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही ऑयल डाला है। जब पानी के अंदर बॉयल आना शुरू होगा इस तरीके से, एक बॉयल आ जाए, उसके बाद हम इसके अंदर सारी स्पैगेटी डाल देंगे। स्पैगेटी डालने के बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, ताकि हमारी स्पैगेटी नीचे जो है वो चिपके ना। थोड़ी देर तक हम चम्मच चलाएँगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे और मुस्तकिल हम इसको देखते रहेंगे। ये नहीं कि हम इसको बॉयल होने के लिए रख के भूल जाएँ। हमने इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा गला लेंगे तो बाद में जो हमने चाउमीन बनानी है, जो वेजिटेबल के साथ इसको हम मिक्स करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गल के ये हलवा हो जाए। जब तक हमारी स्पैगेटी बॉयल हो रही है, हम दूसरी तरफ इसकी सॉसेस रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में हम चिली गार्लिक केचप 4 टेबल स्पून के जितनी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर रेड चिली सॉस भी 4 टेबल स्पून की जितनी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और फिर 2 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे। अब इन सॉसेस का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेयोनीज़। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून के जितने मेयोनीज़ ऐड करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब हम इसमें 2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक चिकन क्यूब, पूरी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। हाथों की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लें और इन सॉसेस के अंदर इसको ऐड कर दें और फिर किसी फोर्क की मदद से इसको अच्छी तरीके से फेंटें, ताकि चिकन क्यूब भी इजीली डिज़ोल्व हो जाए और बाकी सारे जितनी भी हमारी सॉसेस हैं और स्पाइसेस हमने इसमें ऐड की हैं, वो भी पूरी मिक्स हो जाएं और एक प्रॉपर मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर आपको स्पाइसेस कम लगें तो आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा लगे तो कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड करते हैं तो वो फिर हमारे स्पाइसेस जो हमें ज़्यादा लग रहे होते हैं वो उल्टा और कम हो जाते हैं, फिर हमें उस वक्त मज़ीद ऐड करने पड़ते हैं। तो इसलिए पहले ही हम इसको पूरा कर देंगे। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और बाकी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में 2 to 3 टेबल स्पून की जितना ऑयल डाल लें और फिर उसके बाद लहसुन के 1-2 जवे लेकर उसको चॉप करके इसके अंदर डालें और उसको सौते करें। जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर बारी बारी सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड करेंगे और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको गलाएंगे नहीं, हम इसको थोड़ा क्रंची रखेंगे। अगर आपको क्रंची नहीं पसंद तो फिर आप इसको गला लीजिएगा। इन दोनों को अच्छी तरीके से पकाने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी को भी हम गाजर और शिमला मिर्च के साथ पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि बंद गोभी भी थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाए। जब तक हमारी ये सब्जियां पक रही हैं, दूसरी तरफ हम चिकन को भी जो है वो पका लेंगे और गला लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम तकरीबन
5 से 6 मिनट तक पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। अब हमारी चिकन तकरीबन जो है वो गल चुकी है और अगर आपको चिकन के पीसेस बड़े लग रहे हों तो आप इसी तरीके से लकड़ी की चम्मच की मदद से इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लीजिए। दूसरी तरफ हमारी सब्जियां भी जो है वो पककर रेडी हो गई हैं। अब हम इसके अंदर वो मिक्सचर ऐड करेंगे जो हमने सारी सॉसेस ऐड की थी। ये सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद हम सब्जियों को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करेंगे ताकि सारी सब्जियां इस मिक्सचर के अंदर कोट हो जाएं। और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो सॉसेस हमने ऐड किए हैं और मसाले ऐड किए हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये हमें लगे कि पक चुका है फिर हम इसके अंदर जो है वो अपनी चिकन ऐड करेंगे जो चिकन हमने थोड़ी देर पहले पकाई थी। अब चिकन ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सॉसेस जो है वो चिकन के ऊपर भी अच्छी तरीके से कोट हो जाएँ, रच बस जाएँ उसके अंदर। अब इस पॉइंट के अंदर आपने मसाले वगैरह चेक कर लेने हैं। अगर आपको मसाले या नमक मिर्च कम लगे तो आप इसके अंदर इस पॉइंट पे नमक और मिर्चें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नमक सिर्फ चिकन में डाला था, सॉसेस में ऐड नहीं किया था क्योंकि सॉसेस में चिकन क्यूब ऐड थी, तो इसलिए मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने यहाँ चखने के बाद इसमें थोड़ा नमक और ऐड किया। अब हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटी जो हमने बॉयल की थी वो ऐड करेंगे। सारी स्पैगेटी ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग का जो इसका काम है वो ही बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा कि सारा मसाला, सारी चिकन पूरी हमारी चाउमीन में अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए ताकि वो इक्वली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो। हर बाइट में आपके पास चिकन भी आए, वेजिटेबल्स भी आए और उसका फ्लेवर भी आए, स्पाइसेस। बस हमारी चाउमीन जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं अब आप इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। एक टिप देना चाहूँगी यहाँ पे कि अक्सर ऐसा होता है कि सारे मसाले ऐड करने के बावजूद भी हमारी चाउमीन का जो कलर होता है वो बहुत वाइट वाइट सा और लाइट कलर का होता है। तो आप यहाँ पर जो है वो कोशिश कीजिएगा कि चिकन के अंदर थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग डाल दें। अगर चिकन में नहीं तो सॉसेस में ऐड कर दें। उससे ये होगा कि बहुत ही प्यारा-सा कलर आता है चाउमीन के अंदर। मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी, वरना मैं अपनी चाउमीन में जो है वो ज़र्दे का रंग भी ऐड करती हूँ। उससे बहुत प्यारा-सा कलर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। लीजिए, मज़ेदार से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन जो है वो तैयार हैं। बच्चों के बहुत पसंदीदा होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से सब्जियाँ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं घर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।